सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल इट्स कंसेप्चुअल। तो पिछले क्लास में हमने एचआईवी की बात की थी और मैंने बोला था कि दो वायरस इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ईबीवी एंड एचआईवी। तो एचआईवी तो हमने कवर कर लिया, तो अब आज हम करेंगे दैट इज़ ईबीवी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज इप्स्टीन बार वायरस। ओके, तो ईबीवी इन्फेक्ट्स ह्यूमन बी लिम्फोसाइट्स। अब एचआईवी क्या कर रहा था? टी सेल्स है उसको ख़त्म कर रहा था। अब ये क्या कर रहा है? इट इन्फेक्ट्स द ह्यूमन बी लिम्फोसाइट्स एंड एपिथेलियल सेल्स and long-term infection stimulates them to proliferate and develop into malignancies of corresponding cells। मतलब वो ये बोल रहा है कि अगर बी लिम्फोसाइट्स पे एंड एपिथेलियल सेल्स पे अटैक करेगा एंड अगर लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन हो गया तो इट विल प्रोलिफरेट द मैलिग्नेंस, मतलब इट विल कॉज द ट्यूमर्स या फिर कैंसर्स कॉज कर सकता है। ठीक है, और जहाँ पे इन्फेक्ट कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग कैंसर्स शो करेंगे। ठीक है, मतलब लिम्फ नोड्स में या लिम्फोमा कर सकते हैं या फिर कोई कार्सिनोमा कर सकते हैं। ओके, also called as human herpes virus 4, is one of eight known human herpes viruses types in herpes family। मतलब herpes family से बिलोंग करता है एंड herpes virus 4 से भी बुलाता है। ह्यूमन herpes virus 4 के नाम से भी जाना जाता है ये वायरस। ठीक है, स्ट्रक्चर देख ले तो देखो, मैंने एक रफ स्ट्रक्चर बनाया दैट इज एनवेलप, मतलब एक जनरलाइज्ड वायरस का स्ट्रक्चर होता है। एचआईवी का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, एनवेलप्ड होता है। ओके, देखो एनवेलप प्रोटीन है सबसे बाहर, फिर एनवेलप है, फिर उसके अंदर वायरल जीनोम है, न्यूक्लियोकैस्पिड है दैट गार्ड्स द वायरल जीनोम एंड वायरल लेग्यूमेंट है। ठीक है, अब ईबीवी डीएनए वायरस है, तो जो एचआईवी था वो था आरएनए वायरस। ओके, विद विद अ फोरॉइड शेप प्रोटीन। ठीक है, फोरॉइड शेप मतलब जो मैंने ऊपर जो सर्कुलर टाइप बना रखा है दैट इज फोरॉइड शेप। ओके, कोर दैट इज रैप्ड विथ डीएनए और न्यूक्लियोकैस्पिड विद 162 कैप्सोमियर्स, मतलब प्रोटीन से 162 कैप्सोमियर से न्यूक्लियोकैस्पिड कवर कर रहा है वायरल डीएनए को। ओके, a protein tegument between the nucleocaspid and envelope and an outer envelope with external virus encoded glycoprotein spikes। तो a protein tegument between nucleocaspid and the envelope। अब न्यूक्लियोकैस्पिड और एनवेलप के बीच में क्या वो जो है दैट इज द वायरल लेग्यूमेंट, प्रोटीन लेग्यूमेंट है वो। ठीक है, जो वायरल लेग्यूमेंट मैंने बोला वो। ठीक है, एंड बाहर की तरफ से ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स है जो एनवेलप प्रोटीन बन रहा है। ओके, नेक्स्ट इज रेप्लिकेशन के बारे में बात करते हैं अब। तो ईबीवी कैन इन्फेक्ट बी सेल एंड एपिथेलियल सेल्स। ओके, मैंने पहले ही बताया आपको। टू एंटर बी सेल्स वायरल ग्लाइकोप्रोटीन GP350 बाइंड्स टू सेलुलर रिसेप्टर CD21 एंड MHC क्लास मॉलिक्यूल। मतलब सिंपल सी बात है, एक रिसेप्टर एंड एक को रिसेप्टर, दो रिसेप्टर चाहिए हमेशा एक वायरस को एक होस्ट सेल का सेल कंट्रोल करने के लिए। तो इधर पे CD21 एंड MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल बेसिकली होते कहाँ हैं? वो MHC क्लास 2 बेसिकली होते हैं, एंड जो MH2 क्लास मॉलिक्यूल प्रोटीन्स होते हैं वो ज़्यादातर टी सेल्स, बी सेल्स, फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में, मतलब ऑलमोस्ट हर सेल्स में होंगे। हमारी जो इम्यूनिटी सेल्स होंगे उसमें प्रेजेंट होता है MHC क्लास 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इधर पे वो एज अ को रिसेप्टर एक्ट करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ईबीवे कैन गो अंडर लाइटिक रेप्लिकेशन इन बोथ बी एंड एपिथेलियल सेल्स। ओके, तो लाइटिक रेप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है, तो मैं आपको समझाता हूँ। जब वायरस इन्फेक्ट करता है कोई भी सेल को, ठीक है, तो वो सेल इन्फेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंड अब इम्यूनिटी सिस्टम हमारी क्या करेगी कि उसको पहले तो बाहर निकालेगी सर्कुलेशन से, एंड इट विल देन अकर सेल लाइसिस हो जाएगी। ठीक है, तो सेल लाइसिस होगी एक बार, तो फिर क्या होगा कि जो इन्फेक्टेड सेल है तो उसकी वजह से जो वो वायरस होंगे उसमें, तो वो फिर और रेप्लिकेशन कर जाएंगे। तो मतलब इन्फेक्टेड सेल का लाइसिस हो रहा है तो उसकी वजह से और रेप्लिकेशन है वायरस का। ठीक है, तो सेल के लाइसिस की वजह से वायरस का रेप्लिकेशन हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो नोन एज लाइटिक रेप्लिकेशन। ठीक है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन डीएनए पॉलीमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग वायरल जीनोम। ओके, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। अनलाइक लाइटिक रेप्लिकेशन लेटेंसी डज नॉट रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ वायरॉन्स। तो जब लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि थम जाना, लेटेंट पीरियड जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कुछ एक्टिविटी नहीं होती, तो उसमें कोई भी प्रोडक्शन ऑफ वायरस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज
The EBV genome is a circular DNA. EBV genome circular DNA resides in cell nucleus as an episome and is copied by the cellular DNA polymerase. Okay, तो एज अ एपिजोम वो उधर पे रहता है सेल न्यूक्लियस में एंड इट इज़ कॉपीड बाय द सेलुलर डीएनए पॉलीमरेज। अब एपिजोम का क्या मतलब होता है? तो एपिजोम का मतलब होता है रेप्लिकेटेड इंडिपेंडेंटली, इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम द होस्ट, ठीक है, एंड इट इज़ कंट्रोल्ड बाय क्रोमोजोम, या फिर बोल सकते हैं हम एसोसिएटेड है क्रोमोजोम के साथ। ओके, दैट इज मीनिंग ऑफ एपिजोम। अब नेक्स्ट पॉइंट इज लेटेंट ईबीवी, मतलब जो रुका हुआ है ईबीवी इन बी सेल्स कैन बी रीएक्टिवेटेड टू स्विच टू लाइटिक रेप्लिकेशन। तो देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। तो ये साइकिल मैंने या फिर एक चार्ट दे रखा है मैंने, दैट इज प्राइमरी इन्फेक्शन होगा तब वायरल एंट्री एंड रेप्लिकेशन प्रोमोट्स द ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट, ठीक है। वायरस इन्फेक्ट करे अब, फिर उससे ब्लास्टिंग ऑफ बी सेल होगा, ठीक है। तो उससे देन लेटेंट इन्फेक्शन इन द रस्टिंग बी सेल, तो लेटेंसी इन ब्लड हो जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर कोई नहीं होगा। एंड फिर लेटेंसी ऑफ बी, तो प्राइमरी ऑफ नेटिव प्रोड्यूसेस ईबीवी। अब क्या करेगा कि ब्लड है रेस्टिंग स्टेज में बी सेल तो इन्फेक्टेड है, पर तो टी सेल्स क्या करेंगे उस पर ईबीवी स्पेसिफिक रिस्पॉन्स डालेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से जब रिस्पॉन्स डालेंगे तब फिर क्या होगा, लाइसिस होगा एंड दैट विल इंड्यूस द लाइटिक रेप्लिकेशन, ठीक है। एंड उससे क्या होगा, शेडिंग ऑफ वायरसेस होगा एंड इट विल कॉज द परसिस्टेंट इन्फेक्शन। अब शेडिंग ऑफ वायरसेस क्या होता है? तो शेडिंग ऑफ वायरस होता है रेप्लिकेशन इनसाइड द बॉडी एंड देन वो आउटसाइड, एंड वो फिर वो रिलीज हो जाएगा आउटर एनवायरनमेंट में, ठीक है। तो रेप्लिकेट्स इनसाइड द बॉडी एंड वो आउटर एनवायरनमेंट रिलीज होगा, दैट इज नोन एज द शेडिंग ऑफ वायरस। ओके, तो आप समझ गए होंगे, पहले तो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ, फिर बी लिम्फोसाइट को अफेक्ट किया, फिर रेस्टिंग स्टेज में आया, एंड फिर जब इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट होगा देन दैट विल क्रिएट लाइसिस, एंड वो लाइसिस की वजह से लाइटिक रेप्लिकेशन विल अकर। सिंपल है। अब हम बात करेंगे जिसकी वजह से एप्स्टाइन बार वायरस में जो डिजीज़ या फिर कुछ भी लिम्फोमा या फिर कार्सिनोमा अकर हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो 2-3 है, ओके। तो उसमें से सबसे पहला दैट इज मोनोन्यूक्लियोसिस, दैट इज ऑल्सो नोन एज द किसिंग डिजीज। तो इट इज कॉल्ड एज ग्लैंडुलर फीवर यूजुअली कॉज्ड बाय इप्स्टीन ईबीवी, दैट इज इप्स्टीन बार वायरस। फीवर और नो सिम्टम्स, ठीक है। फीवर, सोर थ्रोट, एनलार्ज lymph nodes in neck and feeling of tiredness. Okay, most people get better in 2 or 4 weeks. The liver or spleen may also become swollen and splenic rupture में occur, ठीक है। तो फीवर या नो सिम्टम्स होता है, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल 2 से 4 वीक में ठीक हो जाता है, एंड उसमें लीवर और स्प्लीन स्वॉलन हो जाता है एंड स्प्लेनिक का रप्चर भी हो सकता है। अब ट्रांसमिशन कैसे होगा? बाय इन स्प्रेड, बिकॉज किसिंग डिजीज़ है तो ऑब्वियस सी बात है कि वाया किसिंग और एक्सचेंजिंग द सलाइवा, उसकी वजह से ट्रांसमिशन होगा। अब पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं, दैट इज वायरस रेप्लिकेट्स फर्स्ट विद इन द एपिथेलियल सेल्स इन द फेरिंग्स। तो मेनली वो फेरिंग्स में पहले रेप्लिकेट करेगा, लेटर प्राइमरीली विद द बी सेल्स। The host immune response involves cytotoxic T cells against the infected B lymphocyte, resulting in enlarged atypical lymph nodes. अब जब टी सेल एक्ट करेंगे इन्फेक्टेड बी सेल में तो क्या होगा, लाइटिक रेप्लिकेशन होगा, एंड लाइटिक रेप्लिकेशन विल रिजल्ट इन enlarged atypical lymphocytes. Okay, when the infection is acute, heterophile antibodies are produced. मतलब अलग अलग एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होगी। अब ट्रीटमेंट में क्या देंगे हम? दैट इज नो वैक्सीन एंड नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। गेट प्लेंटी ऑफ रेस्ट, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड स्टे हाइड्रेटेड, गार्गल विथ warm salt water and take painkiller in limited dose as advised by the physician. तो मोनोन्यूक्लियोसिस बेसिकली कहाँ से चालू होगा? तो प्राइमरी इन्फेक्शन तो वो फेरिंग्स पे करेगा, फिर ऑल्सो नोन एज ग्लैंडुलर फीवर, ठीक है, फिर एनलार्ज लिम्फ नोड्स इन नेक हो जाएंगे उसमें, फिर लीवर और स्प्लीन स्वॉलन भी हो सकता है एंड स्प्लीन का रप्चर भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मेनली बाय एक्सचेंजिंग सलाइवा और किसिंग, ओके, ठीक है, एंड लाइटिकल रेप्लिकेशन की वजह से एटीपिकल लार्ज एटीपिकल लिम्फोसाइट्स भी हो जाएंगे, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हम बर्किट्स लिम्फोमा पे, ओके। अब जो लिम्फोमा के लिम्फ नोड्स के कैंसर होते हैं उनको लिम्फोम बोलते हैं, ठीक है। तो बर्किट्स लिम्फोमा क्या है? तो इट इज़ एंडेमिकली इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड न्यू गोयाना, ठीक है। तो मेनली उधर पे एंडेमिक है, वो पेंडेमिक नहीं, मतलब सब जगह नहीं पाया जाता, बट इट इज़ एरिया स्पेसिफिक, दैट इज़ एंडेमिक।
BL cells मतलब Burkitt's lymphoma cell show a reciprocal translocation between long arm chromosome 8 and chromosome 14, 2 and 22, ठीक है। तो रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाएगा, मतलब एक क्रोमोसोम का बार जो आर्म है जो वो दूसरे क्रोमोसोम पे जाके ट्रांसलोकेट हो जाएगा। ट्रांस मतलब जाना एंड लोकेट मतलब लोकेशन का चेंज हो जाना, ओके। दिस ट्रांसलोकेशन रिजल्ट इन द CMYC oncogen being transferred to the immunoglobulin gene regions. This results in deregulation of the CMYC gene. Infection is not and is not caused EBV, ठीक है। तो ये ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा है, मेनली EBV की वजह से नहीं होगा, ठीक है। स्पोरेडिक केसेस ऑफ BL अकर स्पेशली इन एड्स पेशेंट्स विच मे और मे नॉट एसोसिएटेड विथ EBV, मतलब मेनली एड्स पेशेंट में वो पाए जाएंगे अगर कभी कभी हो जाएंगे तो, एंड इट मे और मे नॉट बी एसोसिएटेड विथ EBV। मतलब बेसिकली ट्रांसलोकेशन हो रहा है इसमें क्रोमोसोम 8 एंड क्रोमोसोम 14, 2 एंड 22 का, ओके। तो उसकी वजह से हो रहा है, वो EBV की वजह से नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट भी हमको याद रखना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, मोनोन्यूक्लियोसिस एंड किसिंग डिसीज एंड बर्किट्स लिम्फोमा। अब अदर कैंसर्स भी है, दैट इज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, ओके। अब नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा क्या है, तो इट इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ द स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ द नेजोफेरिंक्स। इट इज़ वेरी प्रिवेलेंट इन साउथर्न चाइना एंड इट्स वेरी कॉमन इन वुमन, मोस्टली कॉमन टू वुमन। एंड बस इतना ही है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ नेजोफेरिंक्स, नाम से ही पता चल रहा है, ओके। अब नेक्स्ट इज हॉजकिंस लिम्फोमा। अब हॉजकिंस लिम्फोमा पर अलग से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो इधर पे भी थोड़ा देख लेते हैं, ओके। तो हॉजकिंस लिम्फोमा, इट इज़ अ टाइप ऑफ लिम्फोमा विच इज़ जनरली बिलीव्ड टू रिजल्ट अ फॉर्म फ्रॉम WBC ऑफ द लिम्फोसाइट काइंड। सिम्टम्स आर फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस, ठीक है। तो टाइप ऑफ लिम्फोमा विच इज़ जनरली बिलीव्ड टू रिजल्ट फ्रॉम द WBC ऑफ द लिम्फोसाइट काइंड, ठीक है। तो WBC का जो हो जाएगा लिम्फोसाइट में, उसमें लिम्फोमा हो जाएगा। फिर फीवर, स्वेट्स एंड वेट लॉस। ऑफन देर विल बी नॉन पेनफुल एनलार्ज लिम्फ नोड्स इन द नेक, अंडर द आर्म एंड इन द ग्रॉइन रीजन। तो नेक में, आर्म में एंड जो ग्रॉइन रीजन है हमारा, उधर पे लिम्फ नोड स्वेल कर जाएंगे, ठीक है, मतलब एनलार्ज हो जाएंगे एंड इट विल बी ऑल्सो पेनफुल। दोस अफेक्टेड मे फील टायर्ड और मे बी इची। अबाउट हाफ केस ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा आर ड्यू टू EBV, ओके। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, दैट इज डायग्नोस एक्यूट EBV इन्फेक्शन इज यूजुअली मेड बाय एंटीबॉडी टेस्ट एंड डिटेक्शन ऑफ anti-EBV VCA IgM, ठीक है। तो जो इम्यूनोग्लोबुलिन सीक्रेट होगी उसके रिस्पॉन्स में, तो उसकी वजह से हम एक्यूट इन्फेक्शन डिटेक्ट कर सकते हैं। कॉजेज ऑफ बर्किट्स लिम्फोमा शुड बी डायग्नोस्ड बाय हिस्टोलॉजी। इन ओवर 90% केसेस द सेल्स एक्सप्रेस IgM एट द सेल सरफेसेस, मतलब ऑब्वियसली बात है सरफेस एंटीजन है वो, बिकॉज तो वो सरफेस पे दिख रहा है, सो सरफेस सेल सरफेस वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिकली बाय हिस्टोलॉजी। केस ऑफ नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा और NPC शुड बी डायग्नोस्ड बाय हिस्टोलॉजी, मतलब दोनों को हिस्टोलॉजी से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये है पेशेंट पॉजिटिव। द डिटर्मिनेशन ऑफ टाइटर ऑफ anti-EBV VCA IgA इन screening for early lesions of NPC and also for monitoring the treatment. The determination of titer of anti-EBV VCA IgA, मतलब जो anti-EBV VCA IgA है जो एंटीबॉडी, उसकी स्क्रीनिंग की वजह से हम NPC की मॉनिटरिंग ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ELISA PCR आर ऑल्सो एम्प्लॉयड, ओके। ट्रीटमेंट में क्या, दैट इज सेल्फ लिमिटेड एंड इलनेस डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेसिफिक थेरेपी, ठीक है। तो सेल्फ लिमिटेड इलनेस होती है वो ठीक हो जाएगी अपने आप ही। इन पेशेंट थेरेपी ऑफ मेडिकल एंड सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन में भी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो उसके एग्जांपल दैट इज एक्सिक्लोविर एंड IVIG, ठीक है। तो एसिक्लोविर दैट इज़ अ एंटीवायरल ड्रग एंड जो IVIG का फुल फॉर्म है दैट इज़ इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन, ठीक है। तो हम इंट्रावीनसली इम्यूनोग्लोबुलिन्स देंगे टू बूस्ट द इम्यून रिस्पॉन्स टू द सीरियस इलनेस। जो इलनेस हो रही है हमको, सेल्फ लिमिटेड इलनेस, उसको ट्रीट करने के लिए हमको इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन दे देंगे, ठीक है। तो ये हॉजकिंस लिम्फोमा अलग से ब्लड पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन है, तो हम इसको भी अभी ही देख लेते हैं ताकि हमको बाद में फिर से
देखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं बिकॉज जनरल पैथोलॉजी में भी इप्स्टेन बार वायरस में है एंड ब्लड पैथोलॉजी में भी है। तो हम अभी इप्स्टेन बार वायरस के ब्लड वाले चैप्टर से भी, पैथोलॉजी से भी देख लेते हैं, ओके। तो देखिए अब इधर पे ब्लड पैथोलॉजी का हॉजकिंस लिम्फोमा के मैंने अलग से नोट्स बना रखे, तो ये भी देख लेते हैं। तो इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स, ओके, नो एक्स्ट्रा नोडल इन्वॉल्वमेंट, सर्वाइकल एंड मीडियास्टिनल लिम्फ नोड्स आर मेनली अफेक्टेड, मतलब नियर नेक, ग्रॉइन रीजन्स एंड आर्म्स हमने बोला था, ओके। कंटेजियस स्प्रेड होता है, स्टेजिंग रिलेटिवली इज प्रिडिक्टेबल एंड गुड प्रोग्नोसिस, मतलब अच्छी तरह से हम उसको प्रोग्नोज कर सकते हैं, मतलब ट्रीटमेंट अच्छी तरह से दे पाएंगे एंड वो जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। इटियोलॉजी में देखेंगे दैट इज एप्स्टेन बार वायरस जो हमने अब भी पढ़ा, एंड इंक्रीज इन कैंसर सेल्स। क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ पेनलेस रबरी लिम्फ नोड प्लस सर्वाइकल, that is also known as the cervical lymphadenopathy, okay, painless rubbery lymph nodes in the cervical, okay, that is cervical lymphadenopathy। एंड कंस्टिट्यूएंट सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, दैट इज़ फीवर, नाइट स्वेट्स एंड वेट लॉस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन इज द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, दैट इज पेन इन अफेक्टेड लिम्फ नोड्स आफ्टर अल्कोहल कंजप्शंस, ओके, एंड ऑल द सेकेंडरी अमाइलोडोसिस। और अमाइलोडोसिस एक डिटेल्ड क्वेश्चन है जो हम अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन में बात करेंगे दैट इज़ क्यूटेनियस एनर्जी होगी, फिर एक्साइजनल लिम्फ नोड बायोप्सी की वजह से हम माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन करेंगे, तो दो टाइप, दैट इज़ क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा एंड नॉन क्लासिकल HL, ठीक है। तो उसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, दैट इज CD15 प्लस CD30 सेल्स एंड RS सेल्स, ठीक है। तो RS सेल्स दैट इज द रीड स्टिनबर्ग सेल्स, ठीक है, एंड इट इज़ अ आई लाइक अपीयरेंस प्रेजेंट एंड बिकॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी, बिकॉज एन्यूप्लॉइडी की वजह से उधर पे आई लाइक अपीयरेंस होता है, दैट इज RS सेल्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ओके। एंड नॉन क्लासिकल में CD15 या CD30 सेल्स हम देखने को मिल सकते हैं, ओके। वेरिएंट्स ऑफ क्लासिकल हॉजकिंस लिम्फोमा, दैट इज द nodular sclerosis, most common in world, equal in both and female, male and female, nodules present plus lacunar cells. Young adults are more commonly affected, okay। अब मिक्स्ड सेल्यूलर हॉजकिंस लिम्फोमा में क्या है, इट इज़ मोस्ट कॉमन इन इंडिया। RS सेल्स मैंने बताया आई लाइक अपीयरेंस होता है, एंड CD15 प्लस CD30 सेल्स भी प्रेजेंट होता है। प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोन्यूक्लियर RS cells, young adults more than 5 years, maximum development of symptoms like fever, night sweats, bimodal distribution and weight loss, okay। मिक्स सेलुलरिटी में नाम ही पता चल रहा है कि RS सेल्स, प्लाज्मा, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल विल बी इंक्लूडेड इन द लिम्फोमा, ओके। फिर लिम्फोसाइट रिच HL दैट इज एल्डरली पेशेंट्स में होगा। फिर RS सेल्स प्लस मोनोन्यूक्लियर RS सेल्स प्रीडोमिनेट करेंगे, एंड बेटर प्रोग्नोसिस दैट इज इंक्रीज RS सेल्स, मतलब पुअर प्रोग्नोसिस, एंड इंक्रीज इन लिम्फोसाइट विल रिजल्ट इन द गुड प्रोग्नोसिस, ओके। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड HL, पहले तो रिच देखा, पहले हमने कौन से देखा, सबसे पहला दैट इज द नोड्यूलर स्क्लेरोसिस, अब नोड्यूलर के बाद मिक्स सेल्यूलर, फिर लिम्फोसाइट रिच, एंड अब लिम्फोसाइट डिप्लीटेड। मोस्टली अकर इन एल्डरली पेशेंट्स, इन HIV पॉजिटिव पेशेंट्स, हॉजकिन सेल्स प्लस एटिपिकल हिस्टोसाइट्स भी देखने को मिलेंगे, एंड इट विल बी द वर्स्ट, इट हैज़ द वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है। अब नॉन क्लासिकल की बात कर लेते हैं, ओके। अब नॉन क्लासिकल में लिम्फोसाइट्स प्रीडोमिनेंट HL, RS cells that is CD15 या CD30, बेस्ट प्रोग्नोसिस एंड पॉपकॉर्न सेल और LH सेल, ओके, ये प्रेजेंट होंगे उसमें। मेटास्टेसिस ऑफ हॉजकिंस लिम्फोमा, दैट इज नोडल डिजीज से वो क्या होगा, उसमें स्प्लेनिक टिश्यू से लीवर, एंड लीवर से बोन मेरो डिजीज कॉज करेंगे, ठीक है। तो मतलब नोड से स्प्लेनिक टिश्यू में जाएंगे, एंड स्प्लेनिक टिश्यू से लीवर में, एंड लीवर से बोन मेरो में। अब ट्रीटमेंट में क्या देंगे, दैट इज एंटी कैंसर ड्रग, दैट इज एड्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन एंड डारकार्बाजिन। तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स हम देंगे, एंट्रियामाइसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन एंड डारकेबामाइसिन। और हमने एसिक्लोविन भी अभी पढ़ी, ठीक है, दैट इज़ द एंटीवायरल ड्रग, वो भी हम दे सकते हैं, ओके, ठीक है।
तो आई होप आपको ये पूरा हॉजकिंस लिम्फोमा समझ में आएगा। क्लासिफिकेशन एक बार फिर से देख लेते हैं। नोडुलर स्क्लेरोसिस वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन है, मोर कॉमन इन मेल एंड फीमेल एंड यंग एडल्ट्स मोस्टली होता है, एंड नोड्यूल्स प्लस लेकुनर सेल्स में होता है वो। मिक्स सेलुलर में प्लाज्मा सेल्स, इओसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स एंड आरएस सेल्स, दैट इज द रीड स्टिनबर्ग सेल्स, वो होते हैं। एंड यंग एडल्ट्स एंड मोर देन 5 years में वो होते हैं। लिम्फोसाइट रिच में क्या, एल्डरली पेशेंट्स में मोर होते हैं। एंड अगर आर एस सेल ज़्यादा है तो पुअर प्रोग्नोसिस, एंड लिम्फोसाइट ज़्यादा है दैट विल बी गुड प्रोग्नोसिस। एंड आर एस सेल प्लस मोनोन्यूक्लियर आर एस सेल्स आर प्रीडोमिनेंट, ठीक है, बिकॉज आर एस सेल एनोप्लॉइडी स्टेज शो करते हैं, ओके, दैट इज़ द 2p स्टेज। लिम्फोसाइट डिप्लीटेड मतलब एल्डरली पेशेंट्स में भी होगा, एंड एच पेशेंट में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। एंड हॉजकिन सेल्स प्लस एटिपिकल हिस्टोसाइट्स, एंड उसकी वर्स्ट प्रोग्नोसिस होती है। नॉन क्लासिकल में बस एक ही टाइप है, लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट HL, ओके, उसमें बेस्ट प्रोग्नोसिस है। एंड पॉपकॉर्न सेल एंड LH सेल्स आर बीन सीन इन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, ओके। एंड इप्स्टीन बार वायरस के बारे में अगर हम बात करने जाए, ठीक है, मेन क्वेश्चन था इप्स्टीन बार वायरस में, तो इट वाज अ DNA वायरस विद लाइटिक रेप्लिकेशन शो कर रहा था, बी लिम्फोसाइट को इफेक्ट कर रहा था ज़्यादातर। फिर 3 हमने पढ़ी, दैट इज मोनोन्यूक्लियोसिस, NPC दैट इज नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एंड बर्किट्स लिम्फोमा, एंड देन द लास्ट इज द हॉजकिन्स लिम्फोमा। बर्किट्स लिम्फोमा में क्या हो रहा था कि पहले तो एंडेमिक है, ठीक है, एंड वो मेनली EBV से नहीं हो रहा था, बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन ऑफ लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम 8 एंड बिटवीन क्रोमोसोम 8 एंड क्रोमोसोम 2, 14 एंड 22, तो ट्रांसलोकेशन की वजह से हो रहा था वो, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, एंड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा। एंड ये मुझे लग रहा है कि आपको धीरे धीरे मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, बिकॉज थोड़ा थोड़ा सा क्लियर होता जा रहा है वीडियो। एंड आई होप कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। एंड लास्टली, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे कूल, स्टे सेफ, एंड थैंक यू।